इस वीडियो में आप जान सकेंगे फिल्म गूंज उठी शहनाई के मशहूर गाने कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार के मीनिंग्स के बारे में, इसमें आए हुए कठिन शब्दों के बारे में बताते हुए मैं आपको ये गाना पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूँ मोइन शमसी और ये चैनल है माई हिंदी माई उर्दू। भारत माँ के माथे पर ये एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है, ये हिंदी है। हिंदी और उर्दू हमारे देश में एक साथ चलती हैं और एक साथ ही इन दोनों भाषाओं में फिल्मी गीत लिखे जाते रहे हैं। 1959 में रिलीज़ हुई फिल्म गूंज उठी शहनाई के लिए भी इसी तरह से दोनों भाषाओं में मिले जुले गीत लिखे गए थे। भरत व्यास साहब ने गीत लिखे थे इस फिल्म के लिए, मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने को गाया था जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूं, और संगीतकार थे वसंत देसाई। गाना काफ़ी हिट हुआ था, लेकिन कुछ शब्द हैं इस गाने में जो कुछ लोगों को परेशान करते हैं, तो शुरू से बताता हूँ आपको। देखिए, बिखर गए बचपन के सपने, अरमानों की शाम ढले, कहीं सजे बारात किसी की, कहीं किसी का प्यार जले। शब्द सीधे सीधे हैं, लाइनें सीधी सीधी हैं, लेकिन फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो तो बता देता हूँ कि अरमान का मतलब होता है चाह, इच्छा, ख्वाहिश, आरजू, तमन्ना वगैरह, अभिलाषा, आकांक्षा भी कह सकते हैं आप। तो इसमें जो हीरो है उस पर फिल्माया गया है, दुखी है वो और कह रहा है कि मेरे बचपन के सपने बिखर गए और मेरे अरमानों की शाम ढल गई, यानी शाम हो गई, यानी मेरे अरमान बस ख़त्म हो गए, सब मिट गए, बर्बाद हो गए, क्योंकि कहीं किसी की बारात सज रही है और कहीं किसी का प्यार जल रहा है। यानी कि इनकी हीरोइन जो हैं वो, उनकी शादी हो रही है और ये परेशान हैं, इनका दिल जल रहा है, इनका प्यार जो है वो इनको ख़त्म होता हुआ सा लग रहा है, इनके हाथ से इनकी हीरोइन जो हैं वो जा रही हैं। तो उस गम में ये गाना गा रहे हैं। और आगे लाइनें आती हैं कि कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, इसमें खुशियाँ हैं कम, बेशुमार हैं गम, एक हंसी और आंसू हज़ार। तो गीतकार कह रहा है कि भाई कह दो कि यहाँ कोई प्यार ना करे, क्योंकि प्यार में खुशियाँ कम हैं और गम बेशुमार हैं। गम, गम नहीं, गम, गा के नीचे नुक्ता। और बेशुमार का मतलब क्या होता है? देखिए, बेशुमार जो है वो दो शब्दों से बना, बे और शुमार। शुमार का मतलब होता है काउंट करना, गिनती, गणना करना, और बेशुमार का मतलब हो जाता है जिसकी कोई गिनती ना हो, जिसका कोई शुमार ना हो, जिसकी कोई गणना न की जा सके, गिना ना जा सके, गणना संभव ना हो, तो हम कहते हैं कि भाई बेशुमार है, असीमित, असंख्य कह सकते हैं, असंख्य गम हैं। तो प्यार में खुशियाँ कम हैं और गम बेशुमार हैं, यानी कि असंख्य हैं, अनकाउंटेबल हैं। और इसमें हंसी एक बार है तो आंसू हज़ार बार मिलते हैं, यानी कि हंसी कम है और आंसू ज़्यादा हैं। फिर लाइनें आती हैं कि प्रीत पतंगा दिए से करे, उसकी ही लौ में वो जल जल मरे, मुश्किल राहें यहाँ, अश्क और आहें यहाँ, इसमें चैन नहीं ना करार। तो इसको समझिए, प्रीत का मतलब क्या होता है? प्रीत का मतलब है लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क। असल में सही शब्द हिंदी में प्रीत होता है, प्रीत, लेकिन प्रीत भी चल जाता है। प्रीत यानी लव। पतंगा का मतलब है परवाना, यानी कि आपने देखा होगा कि जब दिया जल रहा होता है या मोमबत्ती जल रही होती है या बरसात के दिनों में तो बल्ब भी जब जल रहा होता है तो उसके इर्द गिर्द कुछ छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो मंडराने लगते हैं, तो उन्हें पतंगा कहते हैं, उर्दू में परवाना कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो पतंगा है, जो कीट पतंग हैं, यानी कि कीट पतंगा परवाना है, वो दिए से प्रीत करता है, यानी दिए से प्यार करता है, शमा से, चराग से, दीपक से, बल्ब से, जलते हुए बल्ब से प्यार करता है, लेकिन वो उसकी ही लौ में जलकर मर जाता है। दीपक की लौ जो होती है, मोमबत्ती की जो लौ होती है, ठीक है, उसी में वो पतंगा, वो परवाना जलकर मर जाता है, हालांकि वो उससे प्यार कर रहा होता है। तो ये अपनी तुलना, अपना कंपैरिजन उस पतंगे, उस परवाने से कर रहे हैं। और फिर आगे ये कह रहे हैं कि यहाँ मुश्किलें बहुत हैं, राहें मुश्किल हैं। राहें का मतलब रास्ते, मार्ग, राह मीन्स रास्ता। तो यहाँ रास्ता कठिन है, सारे रास्ते मुश्किल हैं। अश्क और आहें यहाँ मिलती हैं। अश्क का मतलब है आंसू, अश्क है ये, का के नीचे नुक्ता नहीं है, अश्क, अश्क का मतलब आंसू। तो यहाँ पर अश्क हैं यानी आंसू हैं, और आहें हैं, आह भरना आप जानते हैं किसे कहते हैं। तो यहाँ पर रास्ते मुश्किल हैं, आंसू और आहें ज़्यादा हैं, और इसमें चैन भी नहीं है और करार भी नहीं है। देखिए, चैन भी वही होता है और करार भी उसी को कहते हैं। करार है, करार नहीं, ठीक है। चैन आप समझते ही हैं, और करार मैंने आपको बता ही दिया कि चैन का ही अर्थ करार है, करार, ठीक। आगे कहते हैं कि हमने तो समझा था फूल खिले, चुन चुन के देखा तो कांटे मिले, ये अनोखा जहां, हर दम धोखा यहाँ, इस वीराने में कैसी बहार।
तो कवि कहता है कि हमने तो ये समझा था कि फूल खिल गए हैं यानी खुशियाँ आ गई हैं, लेकिन जब हम फूल चुनने गए यानी कि फूल बीनने, बटोरने, जमा करने गए तो देखा कि वो तो कांटे हैं, यानी कि जिन्हें हम खुशियाँ समझ रहे थे वो असल में हमारे गम निकले, हमें दुख मिले और हम खुशियों को जमा करने के चक्कर में गमों को इकट्ठा कर बैठे। और ये दुनिया अनोखी है, जहाँ यानी दुनिया, विश्व, संसार, जगत, ये दुनिया अनोखी है, विचित्र है। यहाँ हर वक्त धोखा मिलता है। हर दम का मतलब हर समय, हर वक्त। धोखा, हिंदी में धोखा, उर्दू में धोखा कहते हैं। तो ये दुनिया अनोखी है, यहाँ हर वक्त धोखा मिलता है। और ये एक वीराना है। वीराना समझते हैं ना, एकदम सुनसान उजाड़ जगह जहाँ कोई भी नज़र ना आता हो, वीराना। और बाहर कहते हैं वसंत को, वसंत ऋतु, यानी कि फूल खिले हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, लोग हैं, पशु पक्षी हैं और हरियाली है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो तो कहते हैं कि बाहर आई हुई है। और बाहर का अपोजिट वीराना, यानी उजाड़, एकदम वीरान। तो इस वीराने में कैसी बहार, ये तो वीराना है, यहाँ बाहर क्या आएगी। एकदम मायूसी भरा गाना है जिसके बारे में आपने आज जान ही लिया कि इसका पूरा अर्थ क्या है और इसमें आए हुए कठिन शब्दों के मीनिंग्स क्या हैं। मुझे यकीन है कि आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक का बटन भी है, यानी कि अंगूठा नीचे की तरफ है, उस निशान को, उस बटन को छू दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, यानी कि अपनी राय ज़रूर दीजिए। आता हूँ बहुत जल्द लेकर कोई और जानकारी बढ़िया सी आपके लिए। फ़िलहाल तो यही कहूँगा कि समाअत में है शीरीनी, लिखावट में भी जादू है, जिसे हम बोलते हैं वो नहीं कुछ और उर्दू है। सलाम हिंदुस्तान।